नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज बुद्धदेव के जीवन से संबंधित एक कथा आपको सुना रही हूँ। भगवान बुद्धदेव निरंतर भ्रमण करते थे और लोगों को शांति तथा अहिंसा का संदेश देते थे। जब वे थक जाते थे तो पेड़ के नीचे विश्राम करते थे और कोई उन्हें भोजन देता था तो वे खा लेते थे और जलाशय से पानी लेकर पी लिया करते थे। इसी तरह से वे निरंतर प्रयत्नशील रहते थे लोगों का जीवन संवारने के लिए। एक बार वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। पास में कुछ चरवाहे अपनी गायों को चरा रहे थे। भगवान बुद्धदेव थक गए थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक ग्वाले ने उन्हें चिल्लाकर कहा, महाराज, उस पेड़ के पास मत जाइए, वहाँ पर एक दुष्ट नाग रहता है। तो भगवान बुद्धदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ, मैं उसे वश में कर लूँगा। उन्होंने हंसकर कहा। तो कहा कि नहीं नहीं महाराज, वो बहुत दुष्ट है, उसने बहुत सारे लोगों को काट लिया है, उसका नाम कालिया है और उसका विष बड़ा ही घातक होता है, आप वहाँ पर मत लेटिए। भगवान बुद्धदेव ने कहा कोई बात नहीं। कालिया तो इसी इंतज़ार में था, वह फुफकारते हुए निकला और उसने बुद्धदेव को डसना चाहा। बुद्धदेव ने उसके मस्तक को बड़े प्यार से सहलाया, कहा कि क्यों तुम मुझे काट रहे हो भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम निरंतर काट कर लोगों को जान से मार देते हो और पाप के भागी बनते हो। तुम्हें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम अगर अपना कुछ अच्छे कर्म करोगे तो तुम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो कालिया नाग पर इसका थोड़ा असर हुआ। कहा कि महाराज बताइए मैं क्या करूं, मेरा तो काम ही है काटना, मैं तो स्वभाव ही है मेरा, और मैं कीटों का भक्षण भी करता हूं, लोगों को काट कर अपनी प्यास बुझाता हूं। तो कहा कि नहीं, देखो आज से तुम लोगों को काटो नहीं, हाँ जो पेड़ के पास छोटे मोटे फल गिरे रहते हैं उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ और तुम निरंतर भगवान का जाप करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। तो सर्प ने कहा कि ठीक है महाराज। तो कहा कि 1 वर्ष बाद मैं इसी रास्ते से आऊँगा और तुम्हारा हाल चाल पूछूँगा, तब तक तुम किसी को काटना मत। तो भगवान बुद्ध उसे उसका सिर सहलाने लगे और सिर सहलाकर आगे बढ़े। चरवाहे जो देख रहे थे तो उन्हें बड़ा कौतूहल व आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने देखा कि सर्प कुछ नहीं कर रहा है। अब तो क्या क्रम बन गया, ग्वाले आते थे, अपनी गायों को चराते थे और जाते थे। कालिया सर्प अगर निकलता था तो उन्हें कुछ नहीं कहता था, वो पेड़ के आसपास गिरे फल को खाता था और अपनी बिल में घुस जाता था। तो लोगों ने देखा कि अरे कालिया सर्प तो बिल्कुल बदल गया है। अब बच्चे उसे छोटे मोटे पत्थर मारने लगे और उसे परेशान करने लगे, लेकिन वह भगवान के दिए हुए मंत्र का निरंतर जप करता और भगवान का स्मरण करता तथा किसी से कुछ नहीं करता था। एक बार तो एक बच्चे का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने कालिया सर्प को खूब घुमा कर नचाया और उसे नचाकर फेंक दिया। तो उसे बहुत चोट लग गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बड़े मुश्किल से किसी तरह रेंगता हुआ अंदर गया। उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो गए। अब वो इतना कष्ट में था कि उसे चला भी नहीं जाता था। जब रात होता तभी वह निकलता था और फल खाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। दिन में वो बच्चों के डर से निकलता ही नहीं था। इस तरह वह धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो गया। अब बच्चे उसे तंग करने लगे, कोई इसके बिल में डंडी फेंकता, कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकता। बेचारा डर के मारे एक तरफ दुबका रहता। तो भगवान बुद्धदेव 1 वर्ष पश्चात उसी पेड़ के पास से निकले। उन्होंने सर्प को आवाज़ लगाई। कालिया सर्प बाहर निकला और गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? तो कहा महाराज आप ही ने तो कहा था कि किसी को काटना नहीं है, आपने अहिंसा का संदेश दिया था, मैं उसी का पालन करता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो मैंने लोगों को काटने को मना किया था किंतु डराने को तो मना नहीं किया था। अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें चोट पहुँचाए, तुम्हें हानि पहुँचाए,
तो तुम उसे काटो मत, बस फुफकार के उसे दूर भगा दो। तो कहा कि अच्छा महाराज। बुद्धदेव चले गए। अब उसके बाद जब बच्चे उसे परेशान करने के लिए आते थे तो बिल से निकलता, ज़ोर से फुफकारता। जब ज़ोर से फुफकारता तो लोग डर के मारे भाग जाते। तो इस तरह से कालिया सर्प रहने लगा, अहिंसा का पालन भी करता था, किंतु अपने अस्तित्व की रक्षा करता था। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें लोगों को आघात तो नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन किसी के द्वारा किए गए अन्याय को भी नहीं सहना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।